हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी सामान्य अध्ययन में इकोनॉमिक्स के चैप्टर में देखेंगे हम लोग टाइप 1 के क्लास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए आप लोग, अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट में देखेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन में, अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। ऑप्शन देखेंगे, एकाधिकार, अल्पाधिकार, एक क्रेता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया यह क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन एकाधिकार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार को कई विक्रेता होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन एकाधिकार। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता। एसएससी सीजीएल 10+2 टियर 1 एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन अल्पाधिकार। आंसर क्या हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन अल्पाधिकार। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, दोहरी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा पूंजीवादी। देख लीजिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन पूंजीवादी। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है। कथन 1 में देखेंगे, यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है। कथन सेकंड में देखिए, यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है। और 3 में दिया है, यह बाजार की विफलता की ओर जाता है। क्या हो जाएगा इसमें 4 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए केवल कथन 1 और कथन सेकंड सही हो जाएंगे। यह आर्थिक दक्षता को बढ़ाता है और यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है। अनंत रूप से लोचदार, समान रूप से लोचदार, अधिक लोचदार, कम लोचदार। एसएससी सीजीएल 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया यह क्वेश्चन। 5 में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कम लोचदार। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है। आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन कम लोचदार। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुओं की विशेषता में से एक है।
वे निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं, वे टिकाऊ होती हैं, वे सस्ती होती हैं, वे घटिया वस्तुएं होती हैं। एसएससी एमटीएस स्टाफ में पूछा गया ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें 6 नंबर में सेकेंड ऑप्शन देखिए आप लोग, वे टिकाऊ होती हैं। आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताओं में से एक है? आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, वे टिकाऊ होती हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। 8 में बताइए आप लोग। एक अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन के संदर्भ में यदि एमपीसी का मान दिया है 0.6 तो एमपीएस का संभावित मान क्या होगा? देखिए आप लोग एमपीसी प्लस एमपीएस का मान कितना होता है? 1। इसमें दिया है एमपीसी का मान दिया है देखिए आप लोग 0.6, एमपीएस का मान पूछा है इसमें, एमपीएस निकाल लेंगे हम लोग -0.6, ये कितना हो जाएगा 0.4। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर आ गया 0.4। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा में पूछा था ये। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। अब हम लोग देखेंगे टाइप सेकेंड के क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? जे एम्किंस, माल्थस, रिकार्डो, एडम स्मिथ। एसएससी 10+2 एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखेंगे हम लोग एडम स्मिथ को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, देखिए नए 2 पहिया वाहन के लिए बाजार पर विचार करें। यदि स्टील की कीमतें बढ़ती हैं तो नए 2 पहिया वाहनों की संतुलन कीमतें कैसी होगी और संतुलन मात्रा में क्या प्रभाव होगी? सेकेंड नंबर में थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बढ़त और लास्ट में घटत। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, दिया है मैक्रो के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश का मानक जीवन यापन देश के पर निर्भर करता है। बताइए आप लोग इसमें सरकारी नीति पर नाम मात्र की मजदूरी, औसत मजदूरी, माल और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया यह क्वेश्चन 3 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, माल और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता पर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए 4 में, मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए आप लोग इसमें 4 नंबर में, मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, संतुलन मूल्य घट जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में देखिए आप लोग इसमें फिलअप करना है कि इसमें किसी पूर्व कार्य की विशेषता नहीं है। सामाजिक गठबंधन, फ्रेंचाइज, संयुक्त उद्यम, ग्रीनफील्ड परियोजना। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन 5 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ग्रीनफील्ड परियोजना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है?
ऑप्शन देखेंगे सोलो स्वान मॉडल, हेक्चर ओहलिन मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल, करंट कंपटीशन। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 6 में सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हेक्चर ओहलिन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है। 6 में सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी अवधि की भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे क्रय शक्ति समता सिद्धांत, भुगतान संतुलन का सिद्धांत, ब्याज दर दृष्टिकोण, पोर्टफोलियो संतुलन सिद्धांत। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 7 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी अवधि की भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें क्रय शक्ति समता सिद्धांत का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक समूह भारत में सबसे बड़ी एल्युमिनियम विनिर्माण कंपनियों में से एक कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड सीएमआई से जुड़ी है। किर्लोस्कर समूह, बिरला, अदानी, मुरुगप्पा। क्या हो जाएगा इसमें 8 नंबर में देखिए आप लोग फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मुरुगप्पा समूह। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक समूह भारत में सबसे बड़ी एल्युमिनियम विनिर्माण कंपनियों में से एक कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड सीएमआई से जुड़ा है। आंसर हो जाएगा इसमें 8 में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 नंबर में देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है। ऑप्शन देखेंगे ISI, CSO, NSSO, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। एसएससी CGL 10+2 टियर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 9 नंबर में सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए 10 में दिया है, एक विशिष्ट समय पर अवधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या होता है। सरकारी राजस्व, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एसएससी CGL 10+2 टियर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 10 में इसमें थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है सकल घरेलू उत्पाद GDP। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए इसमें देखिए फिलअप करना है, किस वस्तु का एक प्रकार है जिसकी मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है। गिफेन, कैपिटल, वस्तु, उपयोगिता। एसएससी 10+2 टियर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 11 में इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, गिफेन वस्तु पर। 11 में देखेंगे, देखिए किस वस्तु का एक प्रकार का है जिसकी मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है, गिफेन वस्तु पर। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में देखिए इसमें दिया है, अर्थशास्त्र में IPO का पूर्ण नाम क्या है। क्या हो जाएगा इसमें 12 नंबर में सेकेंड ऑप्शन, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, देखिए IPO का पूर्ण नाम पूछा है, इनिशियल
पब्लिक ऑफरिंग। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में देखिए, अर्थशास्त्रियों के लिए किसका अर्थ है किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम दोनों हैं। मांग, आपूर्ति, मूल्य, आय। एसएससी CHSL 10+2 टियर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 30 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मांग वस्तु पर। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए 14 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है। औजार, भोजन एवं वस्त्र, मशीन, ट्रक। क्या हो जाएगा इसमें 14 नंबर में सेकेंड ऑप्शन, भोजन एवं वस्त्र। 14 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, भोजन एवं वस्त्र। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 50 नंबर में। 15 में दिया है, उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किसी प्रकार के व्यय के उदाहरण है। राजस्व, उत्पादन, निवेश, पूंजीगत। 15 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन, निवेश व्यय। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आप लोग, उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किसी प्रकार के व्यय के उदाहरण है। 15 में थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, निवेश व्यय। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवस्फीति के संबंध में सही है। ऑप्शन देखेंगे, केवल कुछ वस्तुओं में मुद्रास्फीति, केवल एक विशिष्ट अवधि में मूल्यों में सामान्य कमी, मुद्रास्फीति की दर में कमी, अप्रत्याशित कारणों से मूल्यों में अत्यधिक कमी। क्या हो जाएगा इसमें 60 नंबर में, थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मुद्रास्फीति की दर में कमी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवस्फीति के संबंध में सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन, मुद्रास्फीति की दर में कमी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए 17 में दिया है, इसमें फिलअप करना है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण कैसा रहता है। दोहरी समाजवादी, मिश्रित पूंजीवादी। एसएससी CGL टियर 1 CBC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण कैसा रहता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सेकेंड ऑप्शन, समाजवादी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है। बताइए आप लोग इसमें, 18 में थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 18 में देखेंगे हम लोग, कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियां। 19 में देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। 19 नंबर में हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। इक्वल किसके हो जाएगा, निवल घरेलू उत्पाद के। 19 नंबर में देखेंगे हम लोग कौन सा विकल्प सत्य है। आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास इक्वल निवल घरेलू उत्पाद। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में देखिए, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया जीडीपी क्या कहलाता है। व्हाइट, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू जीडीपी। क्या हो जाएगा इसमें 20 नंबर में, बी ऑप्शन, ग्रीन जीडीपी। देखिए 20 नंबर में देखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया जीडीपी क्या कहलाता है, ग्रीन जीडीपी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, एक दिया है देखिए आप, एफसी पर एनडीपी, एफसी माइनस
पर जीडीपी क्या होता है? मूल्यह्रास, अप्रत्यक्ष कर, विदेशी से शुद्ध कारक आय, सब्सिडी। एसएससी 10+2 टीयर 1 एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मूल्यह्रास। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन और औपचारिक रूप से पायलट आधार पर किसके द्वारा शुरू किया गया था और किस सन में? 22 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे नाबार्ड द्वारा 1992 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए आप लोग 23 में सरकार द्वारा ऋण का भुगतान किसका एक उदाहरण है? राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय। क्या हो जाएगा इसमें? 23 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पूंजीगत व्यय पर। 23 नंबर में देखेंगे सरकार द्वारा ऋण का भुगतान किसके द्वारा, किसका उदाहरण है? पूंजीगत व्यय। एसएससी 10+2 टीयर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। इसमें देखिए फिलअप करना है। 24 में उन करों में से एक है जहां प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए यह कानूनी रूप से लगाया जाता है। ऑप्शन देखेंगे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर, मूल्य वर्धित कर। एसएससी 10+2 टीयर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। 24 में क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन प्रत्यक्ष कर। देखिए आप लोग, उन करों में से एक है जहां प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए कानूनी रूप से लगाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन प्रत्यक्ष कर पर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में देखिए मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? आर्लिस, डोविस, हिक्सियन, हाकिन। एसएससी CHSL 10+2 टीयर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। 25 में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हॉकिन। देखिए मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, हाकिन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 नंबर में देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? क्या हो जाएगा इसमें? 26 नंबर में फोर्थ ऑप्शन। सेम क्वेश्चन आ गया है ये, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास इक्वल निवल घरेलू उत्पाद। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में देखिए सरकारी बजट का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य होता है? ए में दिया है जीडीपी विकास, संसाधनों का पुनः आवंटन, संतुलित क्षेत्रीय विकास। 27 में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे ये, जीडीपी विकास, संसाधनों का पुनः आवंटन, संतुलित क्षेत्रीय विकास। 27 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए 28 में देखेंगे छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? कभी कभार, करीब, लोरन, अस्थाई, सामान्य। 28 में सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्यूरिंग पुअर, लोरन, गरीबी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में। 30 नंबर में देखिए आप लोग आउटपुट विधि के अनुसार जीडीपी की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 में 30 नंबर में देखेंगे हम लोग आउटपुट विधि के अनुसार जीडीपी की गणना की जाती है। 30 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन स्थिर कीमतों पर जीडीपी माइनस कर प्लस सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए आउटपुट विधि के अनुसार जीडीपी की गणना की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? स्थिर कीमतों पर जीडीपी माइनस कर प्लस सब्सिडी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में।
31 में निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? सरकारी प्रशासन, खाद्य वस्तुएं, राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 31 में सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, खाद्य वस्तुएं। 31 में देखेंगे निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, खाद्य वस्तुएं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को पहली बार 1966 से 67 में किस लिए पेश किया गया था? किसके लिए पेश किया गया था? ज्वार, बाजरा, गेहूं, रागी। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीएसई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 32 नंबर में थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गेहूं के लिए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए 33 में देखेंगे जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी डिफाल्टर को क्या कहा जाता है? निहित मुद्रास्फीति सूचकांक, सुनिश्चित निहित मूल्य, सुनिश्चित मूल्य, अपस्फीति कारक। क्या हो जाएगा इसमें? 33 नंबर में थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए निहित मूल्य अपस्फीति कारक। क्वेश्चन नंबर 33 में जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी डिफाल्टर को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें निहित मूल्य अपस्फीति कारक। देखिए आप लोग इसमें इसके आगे का क्वेश्चन कल किया जाएगा। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। जय हिंद।